अगर मैं यहाँ कोई ऐसी बात कर दूँ अपने किसी भी यानी डिपार्टमेंट के खिलाफ बात कर दूँ जो कि सच्ची हो, यानी नक्कादी मैं करूं, तो वो मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्रिटिसिज्म अगर किया जाए तो जनाब मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे फैमिली समेत उठा लिया जाएगा। नहीं सर, इसमें एक चीज मैं ये कहूंगा कि अदारे के केस कभी ना बात पहले करनी चाहिए थी, ना अब करनी चाहिए, ना कभी कल को करनी चाहिए। अदारे कोई भी अदारा है, उसके अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, लेट्स सपोज मीडिया में कोई लोग गलत कर रहे हैं, तो उन लोगों को पॉइंट आउट किया जाए, ना कि ये कहा जाए मीडिया बहुत गलत है। अगर कोई तो ये चीज मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं आपकी इस बात से सख्ती से खिलाफ करता हूँ। अच्छा, जब आप ये कहते हैं ना कि इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, तो मेरे भाई इदारों के खिलाफ जब बात या इदारों की हक में बात जब नहीं करेंगे तो बाकी रह क्या जाता है कि आप किसके खिलाफ बात करेंगे? नहीं, अदारे के अंदर जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कर रहे हैं ना। अदारे का मतलब ये नहीं होता कि हम सीमेंट या ईंटों की या रेत की बात कर रहे हैं। अच्छा। या मटेरियल की बात कर रहे हैं। जब मुझे पुलिस नहीं पूछती कि मेरे मसाइल को हल नहीं करती, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे बच्चों को स्कूल दाखिल नहीं करती, और जब माहौल वाले लोग हमें साफ सुथरा माहौल नहीं दे रहे, और अगर पुलिस हमारी दाद रसी नहीं करती, अदालतें हमारा केस नहीं सुनती, या कोई भी अदारा हमारी बात नहीं सुनता, जो हसास इदारे हमारी बात नहीं सुनते, तो फिर हम उनके खिलाफ बात ना करें तो क्या रिक्शे वाले के खिलाफ बात करें, या गोलगप्पे बेचने वाले के खिलाफ बात करें, या जो मूलियाँ बेचते हैं, गाजरें बेचते हैं, उनके खिलाफ बात करें? मैं तो खुदा की बात से आपको कहता हूँ कि आप कॉमन सेंस को यूज करके ये बात किया करें कि इदारे के खिलाफ बात ना करें। भाई है ही इदारे, पाकिस्तान भी एक अदारा है, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों का ये एक अदारा है। पाकिस्तान में 170 रुपए का जो किलो आटा है, इंडिया में 30 रुपए का किलो आटा है। अच्छा। ये इतना फर्क है। पाकिस्तान पे 22 लाख रुपए की गाड़ी है छोटी से छोटी, वहाँ पे 3,56,000 रुपए की छोटी से छोटी गाड़ी है। मुझे अदारे के ऑफिसर मिले थे, उन्होंने ये कहा कि आज आप जैसे लेट्स सपोज आपने ये बोला ना कि आज वहाँ पे जो है कि अगर ये आटा जो है 30 रुपए किलो है, आज यहाँ पे 170 रुपए किलो, तो उन्होंने यही बात मुझे की। उन्होंने कहा आज इंडिया थोड़ा आगे चला गया तो आप इंडिया की तारीफें करने लग पड़े हो। उसे ये कहना था कि आज आप 37 साल के हो गए हैं, तो आज आप बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हैं। आप जब 5 साल के थे वो आप भूल गए हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अब तक हमने बहुत सी वीडियो, बहुत से प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन आज जो ये वीडियो करने जा रहे हैं इसके 2-3 टॉपिक हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानी जो मुआशरा है, सोसाइटी है, इसके सबसे ज्यादा कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम आगे डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे। इसके अलावा ह्यूमन राइट की क्या यहाँ पे वाकई में वायलेशन हो रही है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई थी US की तरफ से जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बड़ी बात, पाकिस्तान में क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में जो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं उनकी क्या सजा होनी चाहिए, और जो लोग वाकई में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल है कि इस चीज में कामयाब होंगे? इसके लिए प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी जबरदस्त और बड़ी टेक्निकल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, मैं अच्छा हूँ। बस देखने वालों के लिए अपना आप नाम बताइएगा। जी मेरा नाम शाहिद महराज है जी, मेरा दरस तदरीस से वास्ता है। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हम कभी बात करते हैं कि US जो है उसने ये सैंक्शंस लगा दी, US से हम ये बात वो करेगा तो हम मानेंगे। कभी हम बात करते हैं जी हमारा नेबर कंट्री यहाँ चला गया, चाइना जो है वो डेवलपमेंट की तरफ चला गया। पाकिस्तान की सोसाइटी में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे? और सेकेंडली, क्या यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन होती नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि जब ये पाकिस्तान बना आज़ादी के नाम पर, यानी दो नजरियाती जो नुक्ते हैं, दो कौमी नजरिया, हाँ 2 कौमी नजरियाती, तो उसके ऊपर जब ये पाकिस्तान वजूद में है तो ये कहकर वजूद में है कि ये पाकिस्तान अब आज़ाद हो गया है, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए आज़ाद हो गया है। मेरा अब तक का मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने देखा पढ़ा है और सुना भी है कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान आज़ाद है और हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं। तो इसलिए नहीं, उसमें अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं सर, क्या आप आज़ाद क्यों नहीं है, या आपसे कोई आपको पकड़ के ये कह दे हाँ भाई आपने बोला पाकिस्तान हम लोग आज़ाद नहीं है, किस चीज़ में आज़ाद नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? वो इसलिए आज़ाद नहीं है हम कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये वतन बनाया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हमें इस आज तक पता ही नहीं चल सका कि क्या हमारी इस आज़ादी को सेल्फ हमारी अंदरूनी ताकतें कर रही हैं या बैरूनी ताकतें कर रही हैं। अगर हमारी इंतज़ामिया या हमारी कोई भी हुकूमत
पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक की फलाह के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, कोई इस्लाहात वो बनाती हैं, तो बाहर की कंट्रीज़ जो है वो उसके ऊपर एतराज़ करती है कि जी ये नहीं तो ये नहीं, बिजली कम क्यों कर रहे हो, गैस कम क्यों कर रहे हो, पेट्रोल सस्ता क्यों कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें सस्ती नहीं होनी चाहिए, इनका रेट बढ़ाएं। और उसके बाद रेट जब बढ़ता है तो पूरा बोझ आवाम के ऊपर पड़ता है। जब आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है तो वो अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से अपने बच्चों को तालीम भी नहीं हासिल करके दे सकते, और अपनी मर्जी से जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री है तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो अपनी मर्जी से हम यहाँ खड़े होकर कोई अपने नजरिए को आज़ादी से दूसरों तक पहुँचा भी नहीं सकते। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से अगर स्पीच भी है वो भी नहीं। अगर मैं यहाँ कोई ऐसी बात कर दूँ, अपने किसी भी यानी डिपार्टमेंट के खिलाफ बात कर दूँ जो कि सच्ची हो, यानी नक्कादी मैं करूँ, तो वो मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्रिटिसिज्म अगर किया जाए तो जनाब मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे फैमिली समेत उठा लिया जाएगा। नहीं सर, इसमें एक चीज मैं ये कहूंगा कि अदारे के केस कभी ना बात पहले करनी चाहिए थी, ना अब करनी चाहिए, ना कभी कल को करनी चाहिए। अदारे, कोई भी अदारा है, उसके अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, लेट्स सपोज मीडिया में कोई लोग गलत कर रहे हैं, तो उन लोगों को पॉइंट आउट किया जाए, ना कि ये कहा जाए मीडिया बहुत गलत है। अगर कोई तो ये चीज मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं आपकी इस बात से सख्ती से खिलाफ करता हूँ। अच्छा, जब आप ये कहते हैं ना कि दारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, तो मेरे भाई दारों के खिलाफ जब बात या दारों की हक में बात जब नहीं करेंगे तो बाकी रह किया जाता है कि आप किसके खिलाफ बात करेंगे। नहीं, अदारे के अंदर जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कर रहे हैं। अदारे का मतलब ये नहीं होता कि हम सीमेंट या ईंटों की या रेत की बात कर रहे हैं। अच्छा। या मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, तो वो अदारे का मतलब तो यही होता है। माशाल्लाह आप समझदार है, नौजवान है, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो अदारे का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं खंबे की बात तो नहीं कर रहा, जिसने खंबा लगाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस रोड की बात नहीं कर रहा, जिस ठेकेदार ने ये बनाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसने पैसा खा लिया है, इसलिए इसने क्या बनाया। एक हफ्ते मैं मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अफसोस होता है कि जब आप जैसे भाई नौजवान या दूसरे लोग जिम्मेदार अफसरान वो जब ये कहते हैं कि जनाब इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी, तो मुझे उनसे ये सवाल है मेरा कि मुझे बता दें कि जब मुझे पुलिस नहीं पूछती कि मेरे मसाइल को हल नहीं करती, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे बच्चों को स्कूल दाखिल नहीं करती, और जब माहौल वाले लोग हमें साफ सुथरा माहौल नहीं दे रहे, और अगर पुलिस हमारी दाद रसी नहीं करती, अदालतें हमारा केस नहीं सुनती, या कोई भी अदारा हमारी बात नहीं सुनता, जो हसास इदारे हमारी बात नहीं सुनते, तो फिर हम उनके खिलाफ बात ना करें तो क्या रिक्शे वाले के खिलाफ बात करें, या गोलगप्पे बेचने वाले के खिलाफ बात करें, या जो मूलियाँ बेचते हैं, गाजरें बेचते हैं, उनके खिलाफ बात करें। मैं तो खुदा की दिल के बात से आपको कहता हूँ कि आप कॉमन सेंस को यूज करके ये बात किया करें कि इदारे के खिलाफ बात ना करें। भाई है ही अदारे, पाकिस्तान भी एक अदारा है, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों का ये एक अदारा है जिसको हमने पाकिस्तान का नाम दिया है। जब हम कहेंगे जी कि पाकिस्तान में अगर करप्शन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, क्या मतलब कोई अदारा नहीं है यहाँ पर स्मगलिंग रोकने वाला, कोई अदारा नहीं है करप्शन रोकने वाला, कोई अदारा नहीं है इंसाफ फराहम करने वाला। तो जब आप ये कहेंगे कि जनाब अदारे के खिलाफ बात ना करें, तो भाईजान फिर रजाई लवो मोटी, पिच बढ़ो, थले कॉलेज बालो तो सौ जाओ, क्योंकि अदारे के खिलाफ तो बात ही नहीं करनी। मेरे भाई सारे ये पूरी चेन में, इंतजामिया की पूरी चेन में अदारे ही होते हैं। आप किस अदारे के खिलाफ बात करेंगे तो आपका मसला हल होगा, किस अदारे के हमायत में बात करेंगे तो आपका मसला हल होगा। आपको ये बात करनी ही पड़ेगी इदारों के खिलाफ, आपको इदारों के हक में बात करनी पड़ेगी। नेशंस कैसे आजाद होती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बोला ना 1947 में कहा गया आजाद हो गए, लेकिन अभी तक आजाद नहीं है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान को वाकई में पाकिस्तान में रहते हुए कहा जाए कि पाकिस्तान आजाद है, दुनिया के कंट्रीज के हैं हाँ भाई पाकिस्तान आजाद है, पर ये कैसे होगा? ये कैसे होता है? बड़ी खूबसूरत बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। पाकिस्तान में 170 रुपए का जो किलो आटा है, इंडिया में 30 रुपए का किलो आटा है। ये इतना फर्क है। पाकिस्तान पे 22 लाख रुपए की गाड़ी है छोटी से छोटी, वहाँ पे 3,56,000 रुपए की छोटी से छोटी गाड़ी है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जिसने 3,56,000 की गाड़ी लेकर अपने खानदान के अहले खानदान को लेकर घूमना, खुश होना है और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, उसने आटा 30 रुपए का लेना है, चीनी लेनी है, तो क्या वो अब महसूस नहीं करेगा कि मैं आज़ाद हूँ? मैं अपनी मर्जी से पिसा हुआ
नहीं हूँ। ठीक है, मुझे अदारे के ऑफिसर मिले थे, उन्होंने ये कहा कि आज आप जैसे लेट्स सपोज आपने ये बोला ना कि आज वहाँ पे जो है कि अगर ये आटा जो है 30 रुपए किलो है, आज यहाँ पे 170 रुपए किलो, तो उन्होंने यही बात मुझे की। उन्होंने कहा आज इंडिया थोड़ा आगे चला गया तो आप इंडिया की तारीफें करने लग पड़े हो। उसे ये कहना था कि आज आप 37 साल के हो गए हैं तो आज आप बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हैं। आप जब 5 साल के थे वो आप भूल गए हैं। ये उसने कौन सी गैर फितरी सी बात कर दी है। वक्त तो गुजरने के साथ साथ बंदा बढ़ता ही रहता है। नहीं, वो एक लॉजिक ये भी देते हैं ना, अदारे ये देते हैं लॉजिक। वो कहते हैं जी आपने सवाल किया जी आजाद कैसे हो। हाँ। आप मेरे से 10 लाख रुपया कर्जा लेते हैं, ठीक है, कि जी मैंने अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है। आप डेवलप करने की बजाय खुदा ना खास्ता जुए खाने में चले जाते हैं या आराम कामों में चले जाते हैं, तो आप तो मकरूज रहे, तो मेरे सामने आजाद आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप मेरे मकरूज हैं। ऐसे ही फिर आपकी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात माननी, जब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी तो आपको अपनी नेशनैलिटी मजरू करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको अपना वतन जो है वो आगे प्लेट में डाल के रखना पड़ेगा और आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा। वो सवाई शीट में कहा जी मैं कपड़े बेचूंगा, वो नहीं बेचेगा। कपड़े अवाम को बेचने पड़ेंगे, लोगों को बेचने पड़ेंगे। तो जब ये हालात पैदा हो जाएंगे तो मेरे दोस्त आप भी बताएं और सुनने वालों लोगों आप भी बताएं, तो कैसे मैं आजाद हो सकता हूँ, आप कैसे आजाद हो सकते हैं, जबकि मैंने तो आपके पैसे देने हैं, मैं तो आपका मकरूज हूँ। तो जब पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से लेके अब तक मकरूज है तो वो आजाद कैसे हो सकता है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक इंसान को 2, 3, 4, 5 लोगों को ये कह सकते हैं कि भाई आप जो उनसे गद्दार हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। क्या ये प्रोफेसर इस एज में पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे? नहीं, ये जो जितनी बात करें पाकिस्तान से दर्द है। हम भी जो बात करते हैं पाकिस्तान से दर्द है, इसलिए बात करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान में बेहतरी लाई जाए, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें डेवलपमेंट लाई जाए, उनमें जो है वो करप्शन खत्म की जाए। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो ये जिम्मेदारान लोग जो ये वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, लफ्ज गद्दार, और मैं बरमला नहीं कहता, मैं सरेआम कहता हूँ, उनको पता ही नहीं है इसके मफहूम का कि गद्दार का मतलब क्या है। क्या मतलब क्या है गद्दार का। मेरा बेटा नाजायज कामों में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, सारा वक्त बाहर फिरता है और यानी उक्का दुक्का और बेवक्त और बेवक्त खाता पीता और अपनी सेहत खराब कर रहा है। और मैं सगा बाप कभी अपनी औलाद के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं उसको कहता हूँ यार ये तुम गलत करते हो कम खाओ, ये तुम गलत करते हो बाहर मत जाओ, ये तुम गलत करते हो पढ़ते नहीं हो, ये तुम गलत करते हो, मैं मना करता हूँ। तो वो उठ के मुझे कहते हैं आप गद्दार हैं, बाप के खिलाफ बेटे के खिलाफ बोल रहे हैं, आप गद्दार हैं, आप बेटे को मना करते हैं, आप गद्दार हैं, मुझे कहते हैं कम खाएं, आप गद्दार हैं कहते हैं मैं खेलने ना जाऊं, आप गद्दार हैं मुझे कहते हैं जल्दी सो, आप गद्दार हैं मुझे कहते हैं जल्दी उठो। आप ऐसे लोगों को गद्दार कहते हैं जो अपनी औलाद को राह रासत पर लाने के लिए लेक्चर देता है, राह रासत पर लाने के लिए दिन रात अपना खून जलाता है, अपना पसीना बेचता है, उसको आप गद्दार कहते हैं। मेरे भाई अपनी सेंस को दुरुस्त करो और अपनी डिक्शनरी को दुरुस्त करो और अपनी कौम के साथ धोखा मत करो कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं तो आप गद्दार हैं। आपकी पहुंच ही नहीं आई, क्योंकि आपके आगे की ये पहुंच ही नहीं है कि मैं गद्दार किसे कह रहा हूं और तुम गद्दार किसे कह रहे हो। मैं उसको गद्दार कह रहा हूं जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, और तुम उसको गद्दार कह रहे हो जो पाकिस्तान को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए रो रहा है, चीख रहा है। मैं उसको कह रहा हूँ तो तुम उसको गद्दार कह रहे हो। सर इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे साथ सफर स्टार्ट किया या हमारे बाद सफर स्टार्ट किया या हमारे आसपास टाइम में सफर स्टार्ट किया, अगर हम देखेंगे यार देखो वो कंट्री है, लेट्स सपोज अगर हम बात करें बांग्लादेश की कि यार वो कुछ ना कुछ बेहतर, फिर चाइना की बात करें आज इकोनॉमी में कहाँ से कहाँ चला गया, तो उसमें ये कोई गलत बात है कि यार आप किसी से क्यों मुकाबला कर रहे हो, मुकाबला करना तो बहुत गलत बात है। देखे ना एक जगह पे मैं खड़ा था, वहाँ पर मजहब की बात होनी शुरू हो गई तो मैंने मिसाल दी, जैसे कि फर्ज कर ले मानिए जो पीटीआई का है उसकी बात हुई, इमरान खान साहब की बात हुई, उधर हो गई। तो जब मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में से एक मिसाल दी और करबला जो वाक़या करबला है उसको एग्जाम्पल देके जब मैंने पेश किया तो उन्होंने कहा ओए तुमने उसको उसके साथ मिला दिया, ओ तुमने इसको उसके साथ मिला दिया, ओ तुमने इस अंदाज को और इस अंदाजे बयान को याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ शर अंगेजी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता, जहालत के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई जब हम क्लासों में पढ़ाते हैं हम किताबें पढ़ाते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री की किताब पढ़ाते हैं।
जब अब हम अपने मजहब की हिस्ट्री को पढ़ाएंगे तो वहाँ ये सब कुछ हमें बताना पड़ेगा, हमें पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये करेक्टर पॉजिटिव था और ये करेक्टर नेगेटिव है। जो गलत था उसे गलत कहेंगे, जो सही था उसे सही। इसको हम मंजर पर लाएंगे, अपनी आने वाली नई नस्ल को सिखाएंगे कि ये हक है और ये बातिल है, और आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही करना है। क्योंकि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो हक के हमेशा हक के साथ आपको तालीम देगा, हक की मजबूती के लिए आपको तालीम देगा, ना कि बातिल की आपको हिफाजत के लिए तालीम देगा। ठीक है, तो जब हम आपको मिसाल देंगे कि जनाब चाइना इस वक्त आज़ाद हुआ, हम भी उसके साथ हुए, वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं, तो ये इस और भी बहुत से और भी बहुत है। जैसे देखे ना, इंडिया भी है हमारे साथ ही है, बांग्लादेश हमारे बाद में आया है, उसकी करेंसी हमारी करेंसी से ज़्यादा ऊपर चली गई है, इंडिया की करेंसी हमारी करेंसी से ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो जब हम ये कहेंगे कि वो देखो यार बांग्लादेश पीछे से आया आगे चला गया, तो जो होते हैं ना कम अकल और कम तालीम और कम इल्म वाले लोग, वो ये कहेंगे तुम पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो। हाँ, ये पॉइंट है, तुम पाकिस्तान को गलत कह रहे हो। खुदा के बंदे, वो तो पाकिस्तान को गलत नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है कि यार उसने जैसे तरक्की की है पाकिस्तान भी करे। ये चीज पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, वो इसकी खामियां देखना चाह रहा है, इसकी गलतियां कोताहियां देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान ने कहाँ गलतियां की हैं। नहीं सर, अगर हम ऐसा करते हैं, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि भाई सब कुछ पाकिस्तान में बेहतरीन हो रहा है, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेहतरीन काम हो रहा है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पाकिस्तान के कोई भी इदारा ऐसा नहीं जिसमें करप्शन हो रही है, पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन बहुत ईमानदार है, पाकिस्तान के साथ बहुत सिंसियर है, पाकिस्तान के इस टाइम जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पूरी दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान में बहुत तेजी से फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, क्या ये मैं कह दूंगा, मतलब पॉजिटिव चीजें हैं ना, बेशक झूठ है, पॉजिटिव चीजें ये सारे मैं कह दूंगा, इससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो जाएगा, या देखने वाले कहेंगे ये तो झूठ बोल रहा है, उल्टा ये सब चीजें भी गलत होंगी और मुझे भी ये कह दिया जाएगा कि पाकिस्तानी झूठ है। देखने वाले ये नहीं कहेंगे कि ये सब झूठ है, सिर्फ इसी से इक्तफा नहीं करेंगे। वो हमारा तमस्खुर उड़ाएंगे, हंसेंगे, और हमारे बेहतरीन जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं पढ़े लिखे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, उनका भी मजाक उड़ाएंगे, उनकी भी तौहीन करेंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अपने मुल्क की असली हालत से नावाकिफ हैं, इनको हकायक का पता ही नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग अपनी अवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने जो इन्होंने फंड्स अपनी जेब में डाले हुए हैं उनको कवर करने के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हमारी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा हो, लेकिन सिर्फ ख्वाहिशों से तो कभी इमारतें नहीं बनती, कभी सोचों से ख्यालों से तो इमारतें नहीं बनती। ठीक है, ये इमारतें बनती हैं अमल से, नीयत से, सोच से। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर कर। मैं पहले भी इनसे मतलब लेक्चर ले चुका हूँ, बहुत सी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, इवन एक दो दफ़ा प्रोग्राम किए जो हमने अपने चैनल पे भी अपलोड किए। सर मुझे बताएं मेरी क्या मतलब जिम्मेदारी हो सकती है कि मेरे से कोई अदारा भी ना नाराज़ हो और मैं अपनी ईमानदारी से सच बोलूं, ये नहीं कि मैं किसी के खौफ में आके ये कह दूं कि भाई ये नहीं बोलूंगा, नहीं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करूं। लेकिन जो उनसे वो क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, जो जुमला आपने बोला है कि ईमानदारी से मुझे क्या करना चाहिए, ये जो लफ्ज़ बोला है ना कि ईमानदारी से मुझे क्या करना चाहिए, पहले तो मैं इस पे आपको 2-3 लाइनें बताऊंगा कि ईमानदारी होती क्या है। ईमान का मतलब होता है कि आपका वो दायरा, आपकी वो लाइन, आपका वो घर, यानी मेरे घर से मेरी मुराद के जिसके तहत आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो आपका ज़ाब्ता हयात है, ईमान, वो ईमान है। तो जब आप ईमान को मजबूत रस्सी से पकड़ के कोई भी काम शुरू करेंगे या करना चाहेंगे या कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। यानी जिस अमल से, आपका वो अमल जिसके करने से आपके ईमान में खलल ना है, आपके अकीदे में खलल ना है, आपका खुदा आपसे नाराज ना हो, आपका कुरान आपसे नाराज ना हो, आपके लोग आपसे नाराज ना हो, वो अमल आपका ईमानदारी से है, वो फर्ज आपका ईमानदारी से है। फिर आप ये कह सकते हैं कि जी मैं ईमानदारी से अपना काम, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे ही नहीं कि ईमानदारी से क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका टॉपिक ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है ना, तो आप मुझे ये कह रहे हैं जी सब्जियां दे पा दे दसना, ऐसा मतलब तुम ईमानदारी नहीं, ठीक है। और या फिर लेट्स सपोज अब मेरा टॉपिक ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में है या नहीं, या लेट्स सपोज मेरा ये टॉपिक है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं या नहीं, तो उसके ऊपर जाहिर बात है हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, देखिए ना जी, पाकिस्तान में इन्वेस्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे,
ये थोड़ी बड़ी बात ये है। ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं? ये बड़ी बात है। मैं जाती तौर पर अगर 2 करोड़ रुपए की या 3 करोड़ रुपए की पर्सनली अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता हूँ कि मैं पाकिस्तान में यार शुगर मिल लगा लूँ, मैं पाकिस्तान में राइस कर कोई काम कर लूँ, तो मेरे रास्ते में, मैं एक आम आदमी, मेरे रास्ते में इतनी रुकावटें पैदा होंगी, इतनी रुकावटें पैदा होंगी, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो मुझसे ऐसे सवाल करेंगे, ऐसी डिमांड्स कर देंगे कि मैं अपना इरादा ही बदल दूँ। ओहो, मैं कहूँगा मैंने ये काम ही नहीं करना, ठीक मैं है। ताता साहब बैठ के सबज चादर बिछा लेना और ठीक है। और ये चीजें हो भी रही हैं, मतलब पाकिस्तान में बहुत तेजी से जो बैकर हैं वो बढ़ते नजर आ जो रहे हैं। बाहर से इन्वेस्टर हैं हाँ। वो पागल के बच्चे हैं या पागल के पुत्र हैं, वो पाकिस्तान में हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करके तो अपने आप को भी बर्बाद करेंगे और तबाही मौत से पहले मर जाएंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? ये भी बदनसीबी से बात कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं करेंगे कि भाईजान वो देख रहे हैं, पिछले 60 सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशियत के हालात क्या हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मैशियत पर, पाकिस्तान के कारोबार पर, पाकिस्तान की ज़र मुनाफे पर किन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, कौन लोग काबिज़ हैं और कौन लोग आगे किसी को आने नहीं दे रहे और कौन लोग रुकावटें पैदा करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मसालियत, अपनी मसलहत और अपने मुफाद की खातिर। अगर आप उनकी जेबें भर देंगे, अगर आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम सारे करेंगे तो आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आपका नुकसान इतना आपको नजर आएगा कि आप बेजार हो जाएंगे, बेदिल हो जाएंगे। ठीक है सर, आप जैसे जो टीचर हैं, आपको लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कोई आज ऐसे टीचर मौजूद हैं जो ये बताते हैं, मतलब जो हमारा जो सिलेबस है उसके अलावा, टेक्स्ट बुक के अलावा, ये भी बताते हैं कि यार ये लेक्चर देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने किसी से हसद नहीं करना, जलना नहीं है, ये नहीं कहना कि वो कंट्री मेरा दुश्मन है, वो कंट्री मेरा दुश्मन है, उस कंट्री ने पाकिस्तान, उस कंट्री की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। ये देखना है कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना। देखिए ना, ये अब आपने बात की है कि ये तालीम के एतबार से हवाले से आपने बात की है कि क्या हम सिलेबस पढ़ाने के अलावा ये भी बताते हैं हाँ। कि पाकिस्तान को हमें कैसे सेव करना है, कैसे आगे लेके सब जाना है, कैसे करना है। ये बातें डिग्री क्लासेस में अब होती हैं, इस तरह की बातें, इस तरह के लेक्चर्स होते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत बुनियादी क्लासेस से शुरू होनी चाहिए। ये चीज़ है, ये क्योंकि प्राइमरी, जब आप प्राइमरी से या आप केजी से ये शुरू करेंगे तो फिर ही बच्चों की परवरिश होगी ना, तरबियत होगी उनकी कि यार ये हमें किस रविश पे जाना है। क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया था CCPC में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उस वहाँ पे हमने यही वर्कशॉप में यही बताना था कि जो फारिगुल बाल पे होते हैं स्टूडेंट्स, तालीम डिग्री होल्डर, उनको अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, उनको अपना फ्यूचर किस तरह बनाना है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए वो बाहर चले जाए। बस देखे ना, तो अब उस वक्त बता रहे हैं जब वो मास्टर की डिग्री ले रहे हैं या MPhil की या PhD की ले रहे हैं, ये चीज़ें बताने का वक्त तो प्राइमरी स्कूल में होता है कि आप उनको थ्योरिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी सब कुछ उनको बताएं, ताकि वो जब ग्रोथ में आए, जब सने बुलूगत में आए, तो वो अपनी ज़िंदगी को अमली जामा पहना सकें और अपनी अमली ज़िंदगी का खूबसूरत आगाज कर सकें और दूसरों के लिए बायसे मसले राह बने। ठीक हो गया, जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको जो लोग भी देख रहे हैं, सर ने मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात की, इनकी बातें कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा। सर मुझे लास्ट में, या देखने वालों को लास्ट में, मतलब बहुत से नौजवान भी देखते हैं पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग देखते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे कोई बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, नहीं कि इसकी उसकी बेहतरी, इंसानियत की बेहतरी के लिए? शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दे दिया। और देखो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे जो लोग भी देख रहे हैं, मेरे जितनी उम्र वाले हो वो भी, मेरे हम एज वाले या मेरे से छोटे बड़े, बेटियां, बच्चे, पोते, नवासे, सबको मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इसमें सब लोग शामिल हैं जो मुझे देख रहे हैं, जितनी भी तंजीमें पूरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में है ना, मैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा आप लोगों ने जिन मकासद के लिए तंजीमें बनाई हैं उनकी बुनियाद सिर्फ फलाह इंसानी है, उनकी बुनियाद सिर्फ इंसानियत, ह्यूमैनिटी है, उसकी बुनियाद इंसानी फलाह बहबूद है, उसकी बुनियाद सच्चाई का परचम बुलंद करना है, उसकी बुनियाद इंसाफ का परचम बुलंद करना है, उसकी बुनियाद नादार, मजलूम और
बेचारे बेबस और लाचार लोगों की दाद रसी सुनना है, उनके मसाइल हल करने ठीक हैं, है। उनको जीने का हक देना है। ये काम है तमाम तंजीमों का और इसे करना भी चाहिए। और मैं यही आपसे कहने लगा हूँ कि ये काम अगर आप करते हैं तो आपकी तंजीमें जिंदा हैं। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर किसी भी बड़ा बड़ा ड्रामा हो, ये मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।